तो क्या आपकी भी शादी में विलंब हो रहा है? शादी में रुकावट आ रही है और आप समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर आप इतना परेशान क्यों? इतना विलंब होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्यों ऐसा मैं परेशान हूँ और मेरी शादी में रुकावट आ रही है? तो जी हाँ, इसी वीडियो पे और इसी टॉपिक पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज। आखिर ऐसे कौन से प्लेनेट हैं जो आपकी शादियों में रुकावट लाते हैं? तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं एस्ट्रोलॉजर अवनीश मिश्रा आप सभी का नमस्कार और स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो अवनीश में। तो इसी के साथ जो सबसे पहला ग्रह है जो विलंब लाता है वो है शनि। शनि शनि देवता जो कि कर्म फल के देवता है, कहीं ना कहीं उनकी जो चाल है वो बहुत धीमी गति की है। शनि की चाल धीमी गति होने की वजह से वो अगर सप्तमेश को संभालते हैं, किसी दृष्टिकोण से सप्तमेश को देखते हैं या फिर शादियों के ग्रहों को देखते हैं, अगर वो शादियों के ग्रहों के देवता हो जाते हैं, शादियों के घर के देवता हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शादियों में विलंब लाते। कहते हैं आपको काफी तपस्या के बाद आपको मैं परिणाम दूंगा शादी में। मतलब शादी का जो समय आएगा वो काफी तपस्या के बाद आएगा, काफी धीरे धीरे आएगा। ये शनि की कारक है। अब वही शनि अगर व्ययेश होकर के बैठ जाए, सप्तम से व्ययेश होकर के बैठ जाए, आप सप्तम से देखिए अगर, तो 7 से व्ययेश होकर के बैठने में वो आएंगे षष्ठेश में। वही षष्ठेश में जाकर के बैठ जाए तो समझिए धार है, और धार परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा बंदे को। अगर सप्तमेश के मालिक शनि है और ऊपर से व्ययेश होकर के बैठे। और भी कई कारक हैं, कोई ग्रह है जिनसे वो सारी दोष कट जाते हैं, जिसकी वजह से शादियां हो जाती हैं। बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें देखने पर पता चलती हैं। अब इसके बाद जो कारक आते हैं वो आते हैं राहु देवता। राहु भ्रम फैलाते हैं। अगर आपके शादियों के मामले में देखा जाए तो आपको लगेगा कि परेशान रहोगे कि शादी में विलंब इतना क्यों हो रहा है, जल्दी क्यों हो रहा है। जल्दी तो जाहिर सी बात है नहीं होना चाहिए अगर राहु कारक बन रहे हैं तो। लेकिन इसमें हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि राहु एक छलित प्लेनेट होने की वजह से उसका प्रिडिक्शन करना नामुमकिन है। प्रिडिक्शन समझ लीजिए पॉसिबल ही नहीं राहु का। और अगर राहु सप्तमेश को संभाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी। विवाह संबंधित चीजों में भ्रम फैलाएंगे। अगर विवाह हो भी जाता है उसमें भी थोड़ी सी परेशानियां हो सकता है आपके डिजायर्स बहुत ज्यादा हो, आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखने लगते हो अपने जीवन साथी से। ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब इसके बाद का जो प्लेनेट आता है वो आता है शुक्र। शुक्र देवता जिसको एक्चुअल में कारक माना गया है आपकी शादी के लिए। इस एस्ट्रोलॉजी में, इस बर्थ चार्ट रीडिंग में, इस हॉरोस्कोप रीडिंग में अगर शुक्र की स्थिति एकदम बेकार है तो आपके अंदर अट्रैक्शन होगा ही। अट्रैक्शन की इश्यूज होंगी, चीजें सामने आते आते रुक जाएंगी। शादियों के मेन कारक विलासपूर्णता का मेन कारक, सारी चीजों का भोग का कारक आपके शुक्र देवता है। अगर शुक्र देव आपकी कुंडली में, लड़के की कुंडली में शुक्र से देखा जाता है और लड़की को कुंडली बृहस्पति को देख सकते हैं। अगर शुक्र देव नहीं सही है, शुक्र ग्रह नहीं सही है, तो शादी में विलंब हो सकती है क्योंकि मेन कारक विवाह के शुक्र होते हैं। सप्तम के कारक शुक्र है, लड़की के कारक शुक्र है। ये सारी चीजें बढ़िया होनी चाहिए। बृहस्पति कोई भी चीज देते हैं धीरे धीरे देते हैं, बट एकदम सटीक देते हैं, अच्छी देंगे, अच्छा कारक देंगे। ये चौथे ग्रह बृहस्पति की बात थी। इसके बारे में हम और कुछ जानेंगे। और एक लास्ट जो मेन आता है वो मंगल दोष का आता है। मंगल दोष पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप जाकर के देख सकते हैं। और मंगल दोष या मंगल कारक बनता है आपकी कुंडली में विवाह का, तो हो सकता है विवाह में देरी लाता। मंगल की स्थिति नहीं सही है तो विवाह में देरी ला सकता है।
मंगल दोष है तो विवाह में देरी लगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमी की शादी नहीं होगी, शादी होगी लेकिन देरी आएगी। ये सारे कारण हैं। तो आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए मैं एस्ट्रोलॉजर अवनीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ और मिलते हैं ऐसे किसी टॉपिक पर, नई वीडियो पर। और आप सभी को मेरा नमस्कार।